वेदी का रहस्य भाग 3। वेदी का रहस्य यात्रा अब अपने अंतिम मोड़ पर है, जहां धरती की वेदियां स्वर्ग की वेदी से मिलती हैं। बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन हमें एक अद्भुत दृश्य में ले जाती है। वहां हम वेदी को देखते हैं, लेकिन यह कोई साधारण वेदी नहीं। यह वह वेदी है जो स्वर्ग में है, जहां परमेश्वर का सिंहासन है। प्रकाशित वाक्य 8 का 3 से 5। एक और स्वर्गदूत आया और उसने स्वर्ण की धूपदानी ली और उसे वेदी के पास खड़ा किया गया। बहुत सी धूप उसे दी गई ताकि वह पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ स्वर्ण वेदी पर चढ़ाए। एक प्रार्थनाओं की वेदी। स्वर्गीय वेदी कोई पत्थर की नहीं है, यह आत्मिक है। यह वेदी आज भी जीवित है और कार्य कर रही है। हर बार जब कोई विश्वासी प्रार्थना करता है, वह धूप की तरह इस वेदी पर चढ़ती है। भजन संहिता 141 का 2। मेरी प्रार्थना तेरे सामने धूप की तरह हो और मेरे हाथ उठाना सांझ की भेंट के समान। यह वेदी वह स्थान है जहां हमारे आंसू, हमारी पुकार, हमारे बलिदान सब परमेश्वर के सामने जाते हैं। 2 मसीह की वेदी अनंत बलिदान। यीशु मसीह का क्रूस अब केवल एक यातना का यंत्र नहीं रहा, वह अब अनंत वेदी बन गया है। इस वेदी पर केवल एक ही बलिदान चढ़ा और वह था यीशु मसीह स्वयं। इब्रानियों 13 का 10। हमारी एक वेदी है जिससे वे लोग नहीं खा सकते जो पुराने नियम की सेवा करते हैं। यीशु का बलिदान एक बार के लिए सबके लिए है। अब किसी पशु बलि की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्ची वेदी पर सच्चा लहू बहा है। 3 अब वेदी कहाँ है? अब मसीह में हर विश्वास करने वाला एक चलती फिरती वेदी है। हमारे शरीर, हमारे जीवन, हमारी आत्मा सब एक बलिदान है। रोमियो 12 का 1। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भली लगने वाली बलि करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब बलिदान केवल मुंह की स्तुति है, आत्मा की प्रार्थना है और प्रेम से भरे हुए कार्य हैं। 4 हम अपनी वेदी पर पवित्र आत्मा की आग कैसे पाए? परमेश्वर की आग अचानक नहीं आती, वेदी पहले तैयार करनी होती है। यीशु ने कहा, तुम्हें पिता से एक प्रतिज्ञा मिलेगी। पवित्र आत्मा। प्रेरितों 1 का 4 से 5। अपनी वेदी पर आत्मा की अग्नि पाने के लिए एक मन फिराओ, हृदय को शुद्ध करो। 2 अपने आप को पूर्ण समर्पित करो, जैसे अब्राहम ने इसहाक को चढ़ाया। 3 प्रार्थना और उपवास में टिके रहो, अग्नि इंतजार करने वालों पर उतरती है। 4 वचन में जियो, आत्मा सत्य से जुड़ता है। 5 भक्ति और स्तुति की धूप चढ़ाओ, यह अग्नि को आकर्षित करता है। लूका 3 का 16 वह मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जब वेदी तैयार होती है, तब स्वर्ग की अग्नि उतरती है, जैसे एलिया की वेदी पर। निष्कर्ष। आरंभ में हाबिल की वेदी थी, फिर अब्राहम, याकूब, मूसा, एलिया और अन्य भविष्यद्वक्ताओं की, फिर मसीह की वेदी पर पूर्णता मिली, और अब हमारे अंदर वह स्वर्गीय वेदी जीवित है। क्या आप अपनी वेदी तैयार कर रहे हैं? क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा की आग जल रही है? आइए हम अपने जीवनों को फिर से वेदी बना दें। प्रभु आपको आशीष दे। शालोम।